हेलो बच्चों, लेट्स see this question. Select correct statement about hydrolysis of BCl3 and NCl3. उससे रिलेटेड बच्चों हमारे पास यहाँ पे चार अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। चलिए सबसे पहले तो ये देख लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है और इसमें हमें हाइड्रोलिसिस के बारे में ही पता होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस वो भी किसका, BCl3 का और NCl3 का, है ना। हाइड्रोलिसिस का बेसिक मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का बेसिक मतलब है द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर के प्रेजेंस में BCl3 और NCl3 का रिएक्शन क्या होगा वो देखते हैं। तो पहले इस दोनों रिएक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड स्टेटमेंट हमारा कौन सा सही है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं BCl3 की बच्चों। अगर BCl3 की बात की जाए तो देखिए BCl3 का अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो BCl3 अपॉन रिएक्टिंग विद वाटर 3H2O it gives BOH whole thrice plus 3HCl। अब BOH whole thrice को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये लिख सकते हैं H3BO3, ये भी लिखा जा सकता है। अब देखिए ये बनेगा कैसे ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपके पास BCl3 है, ये आपके पास Cl लग गया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। और इसका रिएक्शन हमने कराना है वाटर के साथ, तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। वाटर मॉलिक्यूल में जो बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो बोरोन को अटैक कर सकता है इस तरह से, क्योंकि बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा तो ये इसको एक्सेप्ट कर सकता है। अब यहाँ पर जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बना देगा, देखिए ये बना देगा OH होल 2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर Cl लगा रहेगा, यहाँ पर भी Cl रहेगा, यहाँ पर भी Cl रहेगा और बोरोन के ऊपर माइनस चार्ज यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है अगले स्टेप पे कि यहाँ पर से Cl निकल जाएगा और Cl निकलते के साथ साथ यहाँ OH2 से वो H प्लस भी निकाल लेगा। तो यानी अल्टीमेटली यहाँ पर से रिमूवल हो रहा है HCl का, ठीक है। HCl के रिमूवल के साथ साथ यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बन रहा होगा, यहाँ पे बन रहा होगा BOH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl। अब ये जो स्टेप है ना, जो आपका अभी तक मैंने बनाया H2O का अटैक फिर HCl का रिमूवल, ये बच्चों दो बार और होगा, दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास दो HCl के मॉलिक्यूल और रिमूव होंगे और हमें फाइनली मिल जाएगा BOH, OH एंड BOH। यही लिखा हुआ है आपके सामने, BOH होल थ्राइस या फिर H3BO3 लिख दिया गया है। और साथ ही साथ HCl का रिमूवल देखिए, 3 HCl रिमूव हो गए हैं, एक यहाँ पर हो गया है और दो यहाँ पर हो गया। तो ये समझ में आ गई बात। अगला है हमारे पास हाइड्रोलिसिस NCl3 का, वो भी करा के देख लेते हैं। NCl3 का अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाए NCl3 प्लस 3H2O, it will give NH3 प्लस 3HOCl। अब देखिए ये प्रोडक्ट में डिफरेंस आया क्यों। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें बच्चों, सॉरी NCl3 की बात करें, नॉट नाइट्रोजन, तो NCl3 में जो नाइट्रोजन है उसके पास किसी तरह का कोई वेकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं। तो जब अगर आप वहां पे वाटर मॉलिक्यूल दे दोगे उसके सामने और अगर उसको रिएक्ट करना है तो ये वाटर मॉलिक्यूल प्रेफरेबली अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन को दे आएगा, क्योंकि वहां पर वेकेंट ऑर्बिटल उसको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसकी वजह से देखिए यहाँ पे Cl, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर Cl और Cl के साथ लग जाएगा OH इस तरह से, राइट। और यहाँ पे Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नॉट वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर कैन एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर। यहाँ पर अगर ये निकाल के ले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर H इस तरह से, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl के साथ लग गया OH और क्लोरीन के ऊपर अभी भी माइनस चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के साथ साथ यहाँ पे Cl के नेगेटिव चार्ज को भी हटा देगा अगर ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाए तो। और यहाँ पर अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो यहाँ पर से HOCl का रिमूवल हो जाता है बच्चों और आपके पास क्या बच जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुका है Cl की जगह, अभी भी दो Cl बचे हुए हैं। तो सेम प्रोसेस जो है वो दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अभी भी होगा, 2H2O के साथ और होगा और साथ ही साथ हमें दो और HOCl के मॉलिक्यूल रिमूव होते हुए दिखेंगे और फाइनली आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यानी NH3 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया। तो हमने देखा कि
BCl3 के केस में हमारे पास HCl जनरेट हो रहा है और BOH होल थ्राइस जनरेट हो रहा है, बट NCl3 के केस में हमारे पास HOCl जनरेट हो रहा है और NH3 जनरेट हो रहा है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन पहला क्या कह रहा है हमारा कि NCl3 इज हाइड्रोलाइज्ड एंड गिव HOCl बट BCl3 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। ऐसा तो नहीं है, BCl3 हाइड्रोलाइज हुआ है। ऑप्शन बी सेकंड कह रहा है कि बोथ NCl3 एंड BCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव HCl। नहीं, ये भी नहीं है, गलत है। हमारा NCl3 जो है वो तो HOCl दे रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है NCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स HOCl बट राइट, ये हमारे पास हाँ। सो NCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स HOCl बट BCl3 गिव्स HCl, ये बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कि बोथ NCl3 एंड BCl3 on hydrolysis gives HOCl। नहीं, ये गलत है। So the correct answer for this question will be option third. I hope you understood this well. All the very best.